फाइनली हाउसफुल 5 का ट्रेलर आ गया है। पहले मुझे लगा था कि ये ट्रेलर 21 अप्रैल को आने वाला था, जो मुझे अंदर की खबर मिली थी, लेकिन बाद में पता चला शायद पोस्टपोन हो गया होगा। तो स्टोरी कुछ इस हिसाब से अभी लग रही है कि जो रंजीत डोबरियाल, जो रंजीत का कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी सारी $69 की जायदाद जो है वो अपने जॉली के नाम कर दी है। लेकिन जैसा हमने रंजीत को प्रीवियस मूवीज में देखा है कि मतलब जो लड़कियों के साथ रहते हैं, तो उसके ट्विस्ट में हमें पता चलता है कि 3 जॉली आ गए हैं अब। और जॉली वाला कॉन्सेप्ट आपने लास्ट सेकंड पार्ट में देखा था, जो मेरे हिसाब से इस फ्रेंचाइजी का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि 3 जॉली है और तीनों के रिलीजियन अलग है। और एक जलालुद्दीन है, एक जॉली नाम, आई थिंक दूसरा जो अक्षय कुमार का नाम है वो भूल गया। तीसरा जो है वो जल शंभू या फिर जय शंभू नाम है, जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है। तो उसी रात को जहाँ पे पार्टी थ्रो होती है, आई थिंक रंजीत सर की तरफ से या फिर जो क्रूज के ओनर है उनकी तरफ से ही, वहाँ पे उस रात को कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो अपनी पार्टनर से वो अलग हो जाती है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अक्षय कुमार की असली गर्लफ्रेंड जो है वो जैकलीन है। रितेश की असली गर्लफ्रेंड जो है वो सोनम बाजवा है। और अभिषेक की असली गर्लफ्रेंड जो है वो है अ, नरगिस फाकरी। तो इसमें आप ये देखिए, तो भी लाल परी गाने के वक्त अगर आप देखें, अभी वो कब आएगा वो हमें नहीं पता है, तो पर लाल परी वक्त के गाने के टाइम नरगिस और जैकलिन दोनों साथ साथ में, अक्षय कुमार अभिषेक दोनों के साथ थे। जहाँ की सोनम बाजवा ने रितेश देशमुख को एक्सेप्ट कर लिया है कि शी, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। वो पहले से ही वैसा ही दिखाया गया था हमें तो। लेकिन इस हिसाब से देखें तो डबल टाइमिंग चलती रहेगी जैकलिन और नरगिस के केस में। उसके बाद हमें पता चलता है कि मर्डर होता है क्रूज पे। अब वो मर्डर आई थिंक रंजीत का होता है कि किसका होता है वो हमें पता नहीं है। तो मर्डर होता है, उसके प्राइम 6 सस्पेक्ट्स जो हैं वो अक्षय कुमार, जैकलीन, नरगिस, अभिषेक बच्चन, सोनम बाजवा और रितेश देशमुख दिखाए जाते हैं। जहाँ पे निकेतन धीर, रीनो मोरिया, श्रेयस तलपड़े, सौंदर्या शर्मा और जॉनी लीवर उनको क्रूज की शिप में जेल में डालते हैं। और पुलिस की एंट्री होती है, जहाँ पे खलनायक का गाना बजता है धीरे से। कि जहाँ पे आप देखें कि खलनायक में सिर्फ जैकी श्रॉफ पुलिस थे, इसमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ दोनों पुलिस। और जो जिस तरह से बोलते हैं अब मज़ा आएगा, तो कहते हैं हाँ भेड़ू ऐसे करके। तो वो देखने में भी मतलब एक क्या बोलते हैं, इतने सारे स्टार्स जब साथ में आते हैं ना, तो प्रोडक्ट तो बात की बात है। आपके लिए वो नोस्टैल्जिया फैक्टर, जहाँ पे मैं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइम नॉस्टैल्जिया फैक्टर जो मैं आगे जाके बात करूंगा, तो वहाँ पे फिर सस्पेक्ट्स की बातें शुरू होती है कि किसने मर्डर किया होगा, क्या किया होगा वगैरह। फिर बाद में पता चलता है कि नाना पाटेकर भी उसी शिप में है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं उनके रिलेटेड। अभी आप अगर देखें तो कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ है, जहाँ पे वो सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि 14 लोग क्रूज में है तो मौत तो होनी ही थी। तो एग्जैक्टली exactly वो क्या रोल कर रहे हैं वो हमें बताया नहीं गया। जहाँ पे उन्होंने, अभी मैं ट्रेलर लॉन्च देख रहा था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि तरुण मनसुखानी ने एक ऐसा ही नया रोल दिया है कि मैंने काम सीधा ही एक्सेप्ट कर लिया। तो उनका रोल मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इन सब का तो थ्रू आउट होगा। आई थिंक मैं चित्रांगदा सिंह का नाम लेना भूल गया। तो ये जो जिस तरह की कास्ट साथ में आई है, मेरे को लगता है कि फिफ्थ पार्ट, पर्सनली अभी ऐसे भी खबर आ रही है कि फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 43 मिनट का होने वाला है। अब लेट सी क्या होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज मेरे को इस फिल्म की ऐसा लग रहा है, दो चीजें। एक तो वीएफएक्स इसमें बहुत जल्दी पकड़ा के आ रहा है, लेकिन अगर इसके ट्रेलर की बात करें या फिर जिस तरह से फिल्म रिलीज होने वाली है उसकी अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये फिल्म दो चीज के रिलेटेड रिलीज होने वाली है। आई एम सॉरी, हाउसफुल 5 और हाउसफुल 5A। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। जहां पे हाउसफुल 5 जो है वो सिंपल मूवी, जिस तरह से जो फाइनल एडिट में गई है वैसे सिंपल मूवी, जो मेन किलर होगा वो हमें बताया जाएगा। अगर आप 9 बजे के शो में जाते हैं तो आपको हाउसफुल 5 देख के जाते हैं, तो वहां पे हाउसफुल 5 में आपको जो मेन किलर है या फिर जो रियल किलर है वो आपको दिखाया जाएगा। जहां पे हाउसफुल 5A में 10 बजे के शो में अगर आप जाते हैं वापस देखने, तो वहां पे किलर कोई और होगा।
यहाँ पे आप अगर एक तरीके से देखें तो दो अलग एंडिंग्स के साथ लास्ट की जो 20 मिनट है वो टोटली फ्रेश हो जाती है। तो अभी हमें पता चलेगा कैसे, तो बुक माई शो में ये इस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग खोलने वाले हैं कि जहाँ पे हाउसफुल 5 देखनी है आपको कि हाउसफुल 5A देखनी है, इस हिसाब से हमें पता चलेगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे जैसे जो रिव्यूअर्स है या फिर दूसरे जो रिव्यूअर्स है जो एक ही अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए दो मूवीज़ देखना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जहाँ पे मुझे अगर हाउसफुल 5A भी देखनी है, यहाँ पे ये पूरा कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि साजिद सर को अपने माइंडसेट किया, फिर उन्होंने जो बोला कि मेरे को कुछ नया करना था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नए ही लोग आए, कैसा 35 साल में नहीं हुआ वगैरह। लेकिन ये बिजनेस माइंडसेट भी बन जाता है जहाँ पे आपको वॉच टाइम और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसमें इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको दो किलर जानने हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम यही है कि मेरे जैसे जो दो छोटे यूट्यूबर्स हैं या फिर यहाँ पे पॉकेट मनी एक की हार्डली मिलती है, मतलब मिलती है, यहाँ पे दो मूवीज एक साथ और अच्छी निकली तो जाएंगे ही कि चलो देखते हैं कल क्या होगा, देखने को मिलेगा। बुरी निकली तो कौन जाने देगा, वो वाली एक चीज मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक अफेक्ट कर सकती है। आई थिंक यार वो अभी मेकर्स अगर डिसीजन ले कि यार ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि चलो ये वाला तो गलत निकला, मज़ा नहीं आया, ये वाले में शायद मज़ा आए, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं। और प्लीज़, मैं जो लोग कह रहे हैं कि ये नाइव्स आउट, डेथ ऑन द नाइल वाली जो रीमेक वाली चीज़ है वो आप मत बोलिए, पूरी ही अलग फिल्म लग रही है अभी तो। और जिस तरह का आर्टिस्ट का जमावड़ा है, चाहे वो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, डीनियो मारिया, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, इवन संजय दत्त, नाना, रंजीत और जैकी श्रॉफ जो 90s 80s के लोग हैं उनके लिए तो ये ट्रीट है। जहाँ पे मैं अपने पापा की बात करूँ तो नाना पाटेकर को देख के वो खुश हो गए थे। और इसकी ट्रेलर में आप देखें तो कॉमेडी, वो जो लाफेबल मूवमेंट्स है वो भरपूर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ठीक ठाक ट्रेलर लगा, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा। और वो जो किलर कॉमेडी वाली जो चीज़ प्रॉमिस की है वो अभी तो दिख रही है। ओनली प्रॉब्लम विद द ट्रेलर इज कि फरहाद समजी ने मेन डायलॉग्स कैसे लिखे, बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही होगा ऐसा लग रहा है अभी तो। और 2 घंटे 43 मिनट की फिल्म है तो थ्रू आउट द लाइन्स पंचेज, और यहाँ पे तो सीरियस भी होती है फिल्म। जहाँ पे हाउसफुल के एक एक्सपेक्ट की मैं बात करूँ पांचों फिल्मों की, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे पूरी फिल्म सीरियस हो जाती है फॉर 15-20 मिनट्स। तो यहाँ पे वो कितना कवर करेंगे सीरियस एंगल को, जहाँ पे इनको सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाना है कि किलर कैसा होगा, किस तरीके का दिखता होगा, प्रिडिक्शन कौन करेगा, यहाँ पे वो भी एक मेन पासा दिखता है आपको। तो वो कैसे दिखेगा, क्या होगा, वो तो हम फिल्म देखेंगे तब आपको ही पता लगेगा। मेरे जो मैंने बोला नॉस्टैल्जिया फैक्टर, एक तो जैकी श्रॉफ संजय दत्त को खलनायक के बाद मैं पर्सनली इतना एक्साइटेड हूँ। बहुत सी फिल्में की है आई थिंक साथ साथ में उसके बाद, लेकिन ये जो साथ में जो पुलिस वाला जो रोल है, और आई एम एक्सपेक्टिंग द बिग थिंग इज कि इसमें मेटा जोक्स बहुत होंगे। जहाँ पे आपको वो छोटी बच्ची है क्या ऐसा वाला जो जोक है वो तो आपने देखा ही, लेकिन उसके अलावा भी मेरे को लगता है कि बहुत सारे मेटा जोक्स इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं, और उसका वो पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। जहाँ पे आप जो मेन कास्ट है उससे तो आप बेहतर एक्सपेक्ट करते ही हो, और वो जो जॉली का 3 कन्फ्यूजन है वो भी आपको देखने में मज़ा ही आएगा। तो ओवरऑल अभी तो मेरे लिए वो जो मैंने मेजर दो ड्रॉबैक्स बोले, एक तो वीएफएक्स और वो जो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि डीसीआर अगर सेम ही लग गया हाउसफुल 5 का दूसरे शो में, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो दूसरी बार देखने जा रहे हैं उनको अबे ये तो वही है, इसमें तो हमारे प्रॉब्लम पैसे खर्च खर्च हो गए। तो आई थिंक इस फ्रेंचाइजी के साथ ये एक रिस्क भी है और ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। तो लेट्स सी मेकर्स क्या करते हैं। बाकी ओवरऑल हाउसफुल 5 का ट्रेलर अभी तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, फनी लग रहा है, क्रूज के ऊपर बहुत बढ़िया मज़े होंगे। ऊपर से वो हाउसफुल 1 का जो थ्रो बैक है जो बंदर वाला, और हाउसफुल 2 का पापा तो बैंड बजाए जॉली वाला जो चीज़ है, श्रेयस तलपड़े को देख के वापस अच्छा लग रहा है, अभिषेक बच्चन को वापस देख के अच्छा लग रहा है, जैकी श्रॉफ को अच्छा देख लग रहा है वापस देख के, नाना पाटेकर और संजय दत्त सरप्राइज पैकेज होंगे ऐसा लग तो रहा है अभी। लेट्स सी अभी क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ट्रेलर बहुत बढ़िया है। मिलते हैं कई नए वीडियो के साथ कल, एक स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।